हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 20.1 जो कि मेज़रमेंट की है, जो नापने की है। तो इसमें हमने मेज़रमेंट के बारे में देखना है कि कई बच्चे मेज़रमेंट को देख के घबरा जाते हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। हम एक ट्रिक की विधि से करेंगे इसको। एक एम एस और डी, यानी एम एस डी, ये हमने एक ट्रिक करनी है यूज़। तो एम एस डी, तो एम एस डी, फिर हमने लिखना है एम डी एच, एम डी और ये एच और ये के। ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं करते करते कि कैसे करें और आता नहीं है। तो ये थोड़ा ट्रिक आसानी से हेल्प करेगा आप लोगों की। तो इसमें देखना है कि कैसे करना है। तो एम एस डी यानी महेंद्र सिंह धोनी। एम डी एच का जो मसाला होता है वो एम डी एच हमने कर लिया। सिंपल ट्रिक मैं बता रही हूँ। एम एस डी यानी महेंद्र सिंह धोनी, एम डी एच का जो मसाला होता है और वो की मतलब खाओ। ठीक से, ठीक है। तो ये हमने देखना है। एम मतलब मिलीमीटर, इसको हम मिलीमीटर, इसको मिलीलीटर कह सकते हैं, मिलीलीटर कह सकते हैं, या मिलीमीटर कह सकते हैं, या मिलीग्राम कह सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद हमने एस यानी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर कह सकते हैं, सेंटीमीटर कह सकते हैं। और फिर ये डी से डेसीमीटर, डेसीलीटर, डेसीमीटर कह सकते हैं इसको। मीटर को मीटर, मीटर को ग्राम, मीटर में आएगा तो मीटर भी कर देंगे इसको। ग्राम की जगह जो नापना होगा तो उसको ग्राम में भी कर देंगे और बोझ बार में भी कर सकते हैं। डी से डेकामीटर, तो ये पीछे की जो यूनिट होगी ये थोड़ी बदली हो जाएगी। जहाँ पे बोझ बार का आएगा यानी जहाँ पे बोझ ढोने का काम आएगा, या जहाँ ग्राम आएगा, जहाँ नापने का आएगा यानी लिक्विड के रूप में आएगा तो वहाँ पे लीटर हो जाएगा। पीछे की तरफ ये मीटर है तो यहाँ पे लीटर हो जाएगा। अगर ये जहाँ पे बोझ बार का आएगा तो वहाँ पे डेसीग्राम हो जाएगा, सेंटीग्राम हो जाएगा, मिलीग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मीटर का दिखना है तो मीटर का करेंगे। तो हमने मिलीमीटर कर दिया, सेंटीमीटर कर दिया, डेसीमीटर कर दिया, मीटर कर दिया और ये डेकामीटर कर दिया। एच से हेक्टामीटर कर दिया, हेक्टोमीटर। के से हमने किलोमीटर कर दिया, किलोमीटर, किलोमीटर कर दिया। तो इसको बोझ नापने का होता है तो हम किलोग्राम कर देते। जैसा कि हम चीनी चानी दुकान में से लेके आते हैं तो हम करते हैं कि 1 किलोग्राम कितनी होगी, तो ऐसे ही 1 ग्राम कितनी होगी, 1 मिलीग्राम कितनी होगी, तो ऐसे पीछे ग्राम हो जाएगा। तो जहाँ पे ग्राम करना है वहाँ पे ग्राम हो जाएगा, जहाँ मीटर करना है वहाँ मीटर, और जहाँ पे लीटर करना है तो वहाँ पे लीटर होगा। वहाँ पे हम यूनिट चेंज करेंगे पीछे की। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने देखना है कि अब यह है मिलीमीटर यानी एम, ये सेंटीमीटर सी एम हो गया, डी से डी एम हो गया, मीटर से मीटर हो गया, और डी से डेका, डी ए, डेकामीटर हो गया यानी डी ए एम। एच से हेक्टामीटर और किलो से किलोमीटर हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने करना है जैसे कि अब मैं आपसे पूछूंगी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर हमने लिख दिया। अब ये सेंटीमीटर हम पूछेंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आगे देखना है यानी डेसीमीटर और फिर सेंटीमीटर, यानी 1 जीरो बढ़ गया, 1 जीरो ही हो गया, यानी 2 जीरो हो गए तो हम इसके नीचे 2 जीरो लिख देंगे। यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको हमने जो ऊपर हमारा मीटर वाले आएंगे उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार 1 मीटर में कह देंगे कि सेंटीमीटर के कितने होते हैं। तो 1 मीटर में लिखेंगे सेंटीमीटर कितने होते हैं। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो 1 मीटर है तो 1 मीटर हमने लिख दिया। अभी सेंटीमीटर कितना है लिख दिया। 1 सेंटीमीटर कितना होता है 1 मीटर में। अब मान लीजिए डेसीमीटर कितना होता है, तो डेसीमीटर को यानी 1/1/10, यानी मीटर के बाद डेसीमीटर आ गया। अब इसी प्रकार हम कहेंगे 1 मीटर में
मिलीमीटर कितने होते हैं, mm कितने होते हैं, तो 1 लिख दिया हमने, इसके नीचे 12330 यानी 1000 मिलीलीटर। अब इसी प्रकार अब ये कहेंगे कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो हम लिखेंगे 1 मीटर में इस तरफ 1000 किलोमीटर होते हैं, यानी इस तरफ जाएंगे तो डिवाइड नहीं करना, उल्टा मल्टीप्लाई करना है, यानी 12330 जाएंगे तो हम सीधे से लिख देंगे 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं। अगर यही क्वेश्चन अगर उल्टा पूछा जाता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम 12330 नीचे लगा देते हैं, यानी 1/1000 हो जाता। इसी प्रकार पूछा जाता है कि 1 किलोमीटर हेक्टामीटर कितने होते हैं, तो 1/10 लिख देते, 1/10 लिख देते। इसी प्रकार 1 किलोमीटर में डेकामीटर कितना होता है, तो 1/100 लिख देते। अब अभी ये पूछा जाता है कि मीटर में किलोमीटर कितने होते हैं, तो 1000 लिख दिया। अब ये कहते हैं कि डेकामीटर में किलोमीटर कितने होते हैं, तो 1 डेका में होता है 100 मीटर, यानी किलोमीटर, तो यानी 2 जीरो जुड़ जाती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आगे ये जो ट्रिक है ये आपके बहुत हेल्प करेगा, तो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से करना। और ये MSD का ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ऐसे करना है कि MSD और MDH की, तो ये ट्रिक करके आप इसकी हेल्प ले सकते हो और आराम से इसको समझ सकते हो। एक्सरसाइज 20.1 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो इसमें आयत का क्षेत्रफल पता करना है, तो जिसमें स्क्वायर मीटर दे रखे हैं, लेंथ हमारा है 5.5 मीटर एंड ब्रेथ है 2.4 मीटर। तो हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, जिसका हमें पता है फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा है 5.5 मीटर एंड ब्रेथ हमारा है 2.4 मीटर। तो 5.5 और 2.4 को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आएगा हमारा 13.2, यानी 1 पॉइंट बाद डिजिट लगाना है, यहाँ पे डिजिट आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 13.2 मीटर की स्क्वायर, यानी 1 मीटर ही हो गया, 1 मीटर ही हो गया, तो यानी 2 मीटर होगा तो मीटर के स्क्वायर हो गया। यानी यूनिट याद करके इसमें लगाना है, तो यूनिट भूलना नहीं है इसमें, तो हमने यूनिट याद करके लगा दी। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ और ये ब्रेथ। लेंथ हमारा है 180 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमारा है 150 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये है 180 सेंटीमीटर, तो इसको हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 180 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 180 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.8 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.8 मीटर एंड ब्रेथ का भी इसी प्रकार आएगा, 150 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5 मीटर। तो 1.8 और 1.5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.7 मीटर की स्क्वायर। ये 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर, यानी मीटर का स्क्वायर हो गया, 2.7 मीटर की स्क्वायर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो इसमें जो स्क्वायर वर्ग का स्क्वायर है वो सेंटीमीटर में पता करना है। तो ये सेंटीमीटर है और ये DM यानी डेसीमीटर है। तो हम ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर है, तो
स्क्वायर पता करना है एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं साइड इंटू साइड, यानी साइड की स्क्वायर। तो हमारा ये सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर में पता करना है, तो 2.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.6 सेंटीमीटर। तो ये 2.6 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आएगा हमारा 6.76 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर की स्क्वायर हो गया। अब ये नेक्स्ट में है 1.2 DM, DM यानी डेसीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर यानी 1.2 DM है। तो 1.2 DM, तो 1.2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में बदलने के लिए। तो ये हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1.2 को 10 से करेंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने लिखना है 1 सेंटीमीटर में 10 DM होता है। तो अभी स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर हमने का फॉर्मूला यूज़ करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर होता है, तो 12 मल्टीप्लाई 12 यानी 144 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इन स्क्वायर मीटर द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ ए साइड 16.5 DAM यानी 16.5 डेकामीटर। तो अब ये एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल पता करना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये होता है हमारा साइड इंटू साइड यानी साइड का स्क्वायर। और जिसमें हमें साइड एक पता है 16.5, तो हम लिखेंगे साइड है हमारी 16.5। तो 16.5, अब ये DAM यानी 16.5 DAM यानी डेकामीटर है। तो यहाँ पे हम करेंगे 1 DAM या 1 डेसीमीटर या डेकामीटर होता है हमारा 10 मीटर के बराबर, यानी तो इसको 16.5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 165 मीटर। तो ये मीटर में कन्वर्ट करना था इसने, तो इसलिए डेकामीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो आया, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके आया 165 मीटर। अभी एरिया ऑफ स्क्वायर हमें फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी 165 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 165 को, तो आएगा हमारा 27,225 मीटर की स्क्वायर। यूनिट याद करके लिखना है इसमें, तो 27,225 मीटर की स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आयत का क्षेत्रफल बताना है, फिल्ड इन एकड़्स वो साइड आर। तो ये एकड़ में पता करना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 200 मीटर एंड 125 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का हम लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और एकड़ में पता करना है, ये मीटर है,
तो 200 मीटर मल्टीप्लाई 125 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, मीटर की स्क्वायर आ गया 25,000 आ गया। अब इसने कहा है कि जो मीटर है इसको एकड़ में कन्वर्ट करना है। तो एक एकड़ में होता है 100 मीटर, तो हम इसको 25 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 250 एकड़। इसी प्रकार नेक्स्ट में है 75 मीटर, 5 डेसीमीटर एंड 120 मीटर। लेंथ है, पहले हम देखेंगे 75 मीटर और 5 dm, यानी ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ हो गया। तो लेंथ है 75 मीटर और 5 dm। तो 75 प्लस ये 5 का 0.5, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 dm बराबर 10 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर यानी 0.5 आ गया। अभी 75 प्लस 0.5 तो आया हमारा 75.5 मीटर। अभी जिसमें ब्रेथ करेंगे 120 मीटर, तो 120 मीटर, ये तो मीटर है ही, और ये dm यानी डेसीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 75.5 मल्टीप्लाई 120, तो ये आया 9060 मीटर की स्क्वायर। अब इसको एकड़ में कन्वर्ट करना है, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा हमारा 90.6 एकड़। एक एकड़ में होता है 100 मीटर की स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड। एक रेक्टेंगुलर एरिया का यानी आज का जो क्षेत्रफल है वो बताना है, जिसको हमने जो फील्ड है उसको हेक्टेयर में पता करना है कि कितना हेक्टेयर फील्ड है। तो जिसमें 125 मीटर एंड 400 मीटर यानी लेंथ और ब्रेथ है ये, तो इसको हेक्टेयर में पता करना है। तो हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ इंटू ब्रेथ, 125 मीटर मल्टीप्लाई 400 मीटर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके लेंगे, यह है 50,000 मीटर की स्क्वायर। अब ये 15,000 मीटर की स्क्वायर आ गया। अब इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है, यानी हेक्टेयर में बदलना है कि कितना हेक्टेयर है ये। तो हमें पता है ये एक हेक्टेयर में 10,000 होता है, तो ये 50 को हम 10,000 से डिवाइड करेंगे, यानी 5 हेक्टेयर। इसी प्रकार है 75 मीटर 5 dm यानी डेसीमीटर एंड 120 मीटर। तो 75 ये हमारा है, ये हमारी लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो हम लेंथ लिखेंगे 75 मीटर एंड 5 dm। तो 75 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे,
तो अब आएगा 0.5। इसको DM यानी डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 0.5। तो ये 75 और प्लस 0.5 होता है हमारा 75.5। 10 सेंटीमीटर होती है 1 DM, यानी 1 डेसीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर के बराबर। अभी ब्रेथ हमारा आ गया 120 मीटर। तो इसको हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 75.5 मल्टीप्लाई 120। इसको करेंगे तो आएगा हमारा 9060 मीटर की स्क्वायर। 9060 मीटर की स्क्वायर आ गया इसका आंसर। अब इसको हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.906 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोर ऑफ डायमेंशंस 3 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर इज ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 10 मीटर एंड 10 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल इफ रेट ऑफ पेंटिंग इज 2.50 पर स्क्वायर मीटर। तो एक जो दरवाज़ा है जो उसका आयाम है वो है 3 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर के हिसाब से, और जो उस पर दीवार है वो 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर की स्क्वायर 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर के हिसाब से है उसका है। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि 3 मीटर और 2 मीटर की वाला एक दरवाज़ा है जो कि 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर आयाम वाली दीवार पे है। तो इसका फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल, तो इसका रेट पता करना है जिसमें जो रेट है पेंट कराने का दरवाजे पे जो दीवार पे पेंट कराने का है वो 2.50 पर स्क्वायर मीटर है। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द डोर वो है 3 मीटर और ब्रेथ हमारे हैं 2 मीटर। जो डोर की है वो ब्रेथ चौड़ाई है 2 मीटर और लंबाई है 3 मीटर। अब ये साइड ऑफ द वॉल, जो साइड ऑफ द वॉल जो दीवार की लंबाई चौड़ाई है वो है 10 मीटर, यानी एरिया पे स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी ये दीवार है तो ये चारों तरफ की दीवार है, इसके बीच में जो दरवाज़ा है वो है 3 मीटर और 2 मीटर का, और ये इसको जो दीवार है वो है 10 मीटर की, यानी 10 मीटर को हम 10 मीटर को करेंगे तो 10 × 10 यानी 100 हो गया। 100 मीटर की स्क्वायर, यानी जो साइड थी इसकी दीवार की वो 10 की थी, तो यानी 100 मीटर की स्क्वायर हो गया। अब लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये क्षेत्रफल होगा हमारा L × B यानी 3 × 2 यानी 6 मीटर का क्षेत्रफल हो गया। जो दरवाजे का क्षेत्रफल है वो हो गया 6 मीटर की स्क्वायर। अब लिखेंगे हमें कितना वो चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द वॉल फॉर पेंटिंग।
एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ द डोर। तो वॉल का है वो है 100 और इसका डोर का हमारा है 6 मीटर। तो 100 में से 6 लेस करें तो आया हमारा 94 मीटर की स्क्वायर। अभी 94 मीटर की स्क्वायर आया। अब इसने कहा रेट ऑफ पेंटिंग इज 2.5 पर स्क्वायर मीटर। जिस पे रंग पेंट करने का होगा वो 2.5 रुपये पर स्क्वायर के हिसाब से होगा। तो इसको हम 94 को हम 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 235 रुपीज़। तो यानी 235 रुपये दीवार पे पेंट करने का देना पड़ेगा। तो पहले हमने इसकी रेक्टेंगुलर निकाला यानी एरिया निकालना है इसका रेक्टेंगुलर का। तो एरिया निकाला, इसका स्क्वायर हो गया क्योंकि चारों तरफ दीवार है वो इक्वल होगी, यानी चारों तरफ की जो भुजाएं हों वो बराबर होंगी। तो यानी ये स्क्वायर हो गया, यानी स्क्वायर का एरिया निकालना है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर का हो गया क्योंकि अलग अलग है दोनों। तो हमने दोनों निकाल ली, ये आया 100 है, ये आया 6। अब ये हमें पता चल गया कि इसमें से 100 में से हम 6 लेस करेंगे तो 94 मीटर आएगा। तो यानी जो 94 की जो आया इसको हमने 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2.50 से मल्टीप्लाई कर दिया। तब हमें पता चलेगा कि दीवार पे पेंट करने का जो मूल्य है वो कितना देना पड़ेगा, यानी 235 रुपये दीवार पर रंगकरण का देना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।